बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। कल जो मैंने आपके साथ वीडियो पूरी की रेसिपी की शेयर की थी, उसी को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो मैंने उसके दो पार्ट्स बना लिए। एक में मैंने पूरी की रेसिपी शेयर की और इस वीडियो में मैं आपके साथ चने और हलवा की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ही थोड़ा सा रिकैप पूरी का, ताकि नाश्ते की पूरी रेसिपी आपके साथ एक ही वीडियो में मैं शेयर कर दूं। तो चलिए सबसे पहले हम हलवा बनाने की, जो कि पहले भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने 1 कप ये सूजी का हलवा बनाना है, तो इसमें मैं 3.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है और इसके साथ ही मैंने इसमें एक कप जो है वो चीनी डाल दी है और इसका शीरा बनने के लिए रख दिया है। जितनी देर शीरा बनेगा उतनी देर हम साइड पे जो है सूजी को भून लेते हैं। 1/4 कप जो है मैंने घी का डाला है। आप इसमें देसी घी डालें या डालडा जो सा, या अगर ऑयल चाहते हैं तो ऑयल डाल लें। इलायचियाँ 2-3 डाल के उसका मुंह खोल के तो वो कड़कड़ा दी इसमें मैंने, और साथ ही मैंने फिर इसमें सूजी को जो भूनने के लिए डाल दी है। सूजी की अच्छे से हम भुनाई करेंगे, तब तक भुनाई करेंगे तब जब तक कि इसमें हल्की हल्की स्मेल आने लग जाती है। अच्छी सी स्मेल आएगी तो खुद ही पता चल जाता है कि सूजी भूनने पे आ गई है। तो बस थोड़ी देर इसको हमने भूनना होता है। देखिए बहुत ज़्यादा मैंने घी नहीं डाला, तो अगर आप इसे ज़्यादा घी डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैंने इसमें अब जो है शीरा तैयार करके रखा था वो इसमें मैंने डाल दी है और इसको मिक्स कर रही हूँ। इसका कलर थोड़ा सा मैंने लाइट रखा है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा कलर डालना है, क्योंकि पूरी के साथ जैसे बाज़ार से मिलता है हल्का सा पिंक सा कलर, तो मैंने वही कलर इसमें रेड कलर डाला है ताकि इसका थोड़ा सा पिंक कलर हो जाएगा। थोड़ा सा कलर ज़्यादा लग रहा है पर बिल्कुल सही था, देखने में शायद वीडियो में ज़्यादा ऐसे आ रहा है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी दानेदार हलवा इस तरह बनता है जितनी ये इसकी आप मेजरमेंट्स हैं। अगर आप चुगना पानी भी डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो 3 गुना या 3.5 गुना पानी काफ़ी होता है हलवे के लिए। तो चलिए हलवा तो हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम चने की तैयारी कब कर लेते हैं। चने मैंने रात भर भिगो के रख दिए थे, तो देखिए सुबह जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा झाग आ जाता है, वो मैंने पानी अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा निकाल के साफ़ कर दी है। और अब मैं इसमें सोडे का, यानी कि मीठा सोडा जो होता है, जो खाने वाला सोडा है, वो मैंने इसके ऊपर लगा के तो इसको मैं घंटे के लिए रख दूँगी। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, चने की रेसिपी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो मैं वैसे नाश्ते की रेसिपी कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें दोबारा इसको थोड़ी थोड़ी सारी रेसिपी, दोनों रेसिपीज़ मैं शेयर कर देती हूँ। तो मैंने जब चनों को जो है फिर उसका धो लिया अच्छी तरह, ताकि उसका जो मीठे सोडे का था वो उसमें से निकल जाए। और उसको धोने के बाद अच्छी तरह जब मैंने चने धो लिए तो उसमें मैंने पानी और नमक डाल के सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए अब हम इसे प्रेशर लगाएंगे। सिर्फ 5-7 मिनट ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इस पर हमने सोडा लगाया हुआ, नहीं तो बिल्कुल वो गल जाएंगे। तो बस अगर इसे 10-12 मिनट से में अगर आप रखेंगे इसको तो बहुत ज़्यादा उसके मैश हो जाएंगे। तो इसलिए 5 से 7 मिनट ही काफ़ी होते हैं प्रेशर में, क्योंकि रात भर भी भीगे होते हैं। ऑयल एक तरफ मैंने डाला है, उसमें ज़ीरा और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है और इसको मैंने कड़कड़ाऊँगी जब तक थोड़ा सा ये रेड होगा हमारा ज़ीरा और अजवाइन, तो उसकी भी स्मेल आने लग जाती है कि वो अच्छी तरह से रेड हो गया है। तो फिर हम उसमें दूसरे मसाले डालेंगे, सूखे मसाले। नमक मैं इसमें अभी नहीं डाल रही हूँ, मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच, आप अपने हिसाब से डाल लें। और नमक जो है हम थोड़ा सा इसमें डला भी हुआ है, थोड़ा सा मैं इसमें डाला है, फिर बाद में पूरा कर लेंगे अगर कम होगा तो। और उसके बाद इसमें थोड़ा सूखा धनिया डाला है मैंने, 2 चम्मच तकरीबन मैं डालूँगी, छोटे चम्मच है, अगर बड़ा है तो आप 1 ही डाल लें। और साथ ही इसमें हल्दी और डालेंगे, और जो हम मसाले हैं आम है वही इसमें मैं डालूँगी और इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगी। कोई इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हम। सिंपल जो इसके लिए हलवा पूरी के साथ जो चने बनते हैं वो सिंपल इसी तरीके से बनाते हैं और मैशी से बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें चने जो थे मेरे अब तैयार हो चुके थे, तो वो मैंने इस मसाले में डाल दिए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से गले हुए थे ये, और फिर मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी, थोड़े से चनों को इससे चम्मच की मदद से मैश कर दूँगी और थोड़े खड़े रहेंगे, तो वो बिल्कुल जैसे बाज़ार के होते हैं उसी तरह की ही वो आती है, फ्लेवर आता है और उसकी लुक भी उसी तरह आती है। 2 आलू थे वो मैंने इसमें बॉईल करके डाल दी, इस पर भी मैंने हल्का सा नमक डाला हुआ था। तो अब साथ मैंने इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, ताकि थोड़ा इसके स्पाइसी सा हो जाए, ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आए इसका।
इसके साथ अगर आप अचार का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो अचार भी डाल सकते हैं। तो बस ये मेरे चने जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं और हलवा भी तैयार हो चुका है। और पूरी की रेसिपी मैंने आपसे पिछली वीडियो में ही शेयर की है। बस पानी में दही नमक डाल के नीम गर्म पानी से अच्छी तरह पूरी का मटेरियल मैंने गूंद लिया और उसके ऑयल अच्छे से ऑयल लगा के हाथों पे और काउंटर पे लगा के उसको गूंदा और फिर उसके पेड़े बना के रख दिए, उनको भी थोड़ा सा रेस्ट दे के। तो फिर उसके बाद मैंने उसकी शेप बना ली पूरियों की जैसे होती है। तो बस उसी तरह फिर हम करके उस हाथों की मदद से ऑयल लगा के हमने पूरियों को बेल लिया और फिर उसको हमने फ्राई कर लिया। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि सूखे से भी आप करके तो इसको बना सकते हैं और बेल सकते हैं। इतनी मज़ेदार और सॉफ्ट सी पूरियाँ हमारी तैयार हो गई। हलवा और चने भी मज़ेदार से बन गए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।